आज हम स्टार्ट करते हैं अपने केट 2025 स्लॉट 1 के PYQ। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ a minus 6b plus 6c is equal to 4 and 6a plus 3b minus 3c is equal to 50, where abc are real number, the value of, हमें वैल्यू का निकालनी है 2a माइनस वो प्लस 3b माइनस 3c, ये हमें वैल्यू निकालनी है। और हमें गिवन कौन कौन सी है, a माइनस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 4, और दूसरी वैल्यू कौन सी है हमारे पास, दूसरी वैल्यू 6a प्लस 3b माइनस 3c इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पर अगर हमें वैल्यू काय की चाहिए पहले, क्योंकि देखो 3b 3c तो हमें गिवन है, ये इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है, मींस इसकी वैल्यू क्या है, हम यहाँ पर इसकी जगह पर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो इसकी 3b माइनस 3c इज इक्वल टू 50 माइनस 6a लिख सकते हैं ना, 50 माइनस 6 है। सो मैं यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ 50 माइनस 6a, और यहाँ पर क्या है 2a प्लस, सो यहाँ पर क्या हो गया है मेरा, ये 2a में से 6 से माइनस होएंगे तो क्या बचेगा 50 माइनस 4a, सही है। सो मुझे क्या पता होनी चाहिए, अब देखो इस वैल्यू को पूरी को सोल्व करने के लिए मुझे क्या पता होनी चाहिए, a की वैल्यू पता होनी चाहिए। सो अब a की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर अगर चेक करूंगा, अब मुझे क्योंकि b और c की वैल्यू कैंसिल आउट करनी है, अब आप खुद ध्यान दें क्या कि इस इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं, इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या हो जाएगा मेरा 12a प्लस 6b माइनस 6c इज इक्वल टू 100, सही है। अब ये जो पहली वाली इक्वेशन है 6b माइनस 6c, और यहाँ पर क्या है 6b प्लस वो माइनस 6b प्लस 6c। सो मैं इक्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ a माइनस 6b प्लस 6c इज इक्वल टू 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेता हूं मैं, प्लस करूंगा। जब प्लस करूंगा तो देखो ये प्लस माइनस ए वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, ये भी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ पे क्या बचेगा मेरा 13a इज इक्वल टू 104। सो मेरा 13 से जब मैं 104 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 8, सही है। सो a इक्वल टू क्या आ गया है मेरा 8 आ गया है। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछी थी 50 माइनस, मैं इसकी जगह पर जैसे मैंने निकाला था तो इसके क्या निकालूंगा 50 माइनस 4 इंटू a की जगह पर 8 रख देंगे तो क्या आएगा मेरा 50 माइनस 32 क्या हो जाएगा मेरा 18। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, कैफेटेरिया ऑफर 5 टाइप ऑफ सैंडविच, मोreover फॉर ईच टाइप ऑफ सैंडविच ए कस्टमर कैन चूज वन ऑफ 4 ब्रेड एंड ऑप्टेड फॉर ईदर स्मॉल और लार्ज साइज्ड सैंडविच। ऑप्शनली द कस्टमर में आल्सो ऐड अप टू 2 आउट ऑफ 6 सॉसेज। The number of different ways in which the order can be placed for a sandwich is। So ये हमारा कहेगा PNC का क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखो आपके तो PNC का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन बनाएंगे हम तो क्या क्या गिवन है हमें। सो टाइप ऑफ सैंडविच, तो सैंडविच कितने टाइप के गिवन है मुझे, सैंडविच कितने टाइप के गिवन है 5 टाइप के, सही है। 5 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 1 सेलेक्ट करना है, सही है। सो ये मैं पूरा आपको बाद में बताऊंगा कैसे लिखते हैं हम, कैसे चूज करते हैं। इसके बाद मोreover फॉर ईच टाइप ऑफ सैंडविच द कस्टमर कैन चूज 4 ब्रेड। सो मुझे कितने ब्रेड कितने हैं मेरे पास, टोटल ब्रेड कितने हैं मेरे पास, उसके पास 4 ब्रेड है, और एंड ऑप्टेड फॉर ईदर स्मॉल और लार्ज। सो यहाँ पर क्या कितने साइज के सैंडविच है, साइज क्या है सैंडविच के, 2 साइज के सैंडविच है मेरे, स्मॉल है और एक लार्ज है। ऑप्शनली द कस्टमर में ऑल्सो एड अप टू 2 आउट ऑफ 6 सॉसेज। सो कस्टमर क्या होगा मेरा, एक 2 सॉसेज को, मतलब 6 में से क्या होगा, क्या सॉसेज, तो सॉसेज लिख देता हूं मैं, सॉसेज कितने 2 अप टू 6 में से अप टू 2, सही है। अब इसके बाद आता है मेरा कौन से, देखो यहां से अब मुझे नंबर ऑफ वेज निकालने हैं। अब नंबर ऑफ वेज के लिए मुझे 5 टाइप के सैंडविच है, इसमें से चूज कितना करना है, 1 सैंडविच चूज करना है। सो मेरा कितना कॉम्बिनेशन बनेंगे, 5 में से क्या चूज करने हैं मुझे, 1 चूज करने हैं, 5 में से 1 चूज करना है मुझे, इनटू 4 ब्रेड में से 1 ब्रेड चूज करना है, और 2 साइज में से कौन से कितने साइज चूज करने हैं मुझे, 1 साइज चूज करना है, इनटू अब सोर्सेज आ गए, सोर्सेज अप टू 2, मतलब क्या होगा मेरे 6 सोर्सेज है, 6 में से मैं खाली 2 सोर्सेज तक प्रूव कर सकता हूं। मींस क्या होगा इसमें, या तो देखो मैं एक भी सोर्स ना लूं, सही है, प्लस या मैं ऐसा करूं कि एक सोर्स ले लूं, या क्या करूं मैं 2 सोर्सेज ले लूं,
यही होगा ना, अप टू 2 या अप टू 2 मींस मैं एक भी सोर्स ना लूं या एक ले लूं या दो ले लूं, दोनों ले लूं, सही है, दो से ज्यादा सोर्स नहीं ले सकता। अब इसके बाद इसे कुछ नहीं, वैसे हम इन वाली वैल्यूज को सबको सोल्व कर लेंगे। अब देखो इनका फॉर्मूला क्या होता है, NCR, जैसा आपको अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या होता है मेरा n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल, सही है। सो अगर मैं देखो 5C1 को सोल्व करता हूं, 5C1 को सोल्व कर दूंगा, क्या होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल कितना 1, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, इनटू और n माइनस r, तो मतलब 5 माइनस r, 5 माइनस 1 तो कितना आ गया मेरा 4 फैक्टोरियल। अब इसे मैं सोल्व करूंगा तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यही होगा इसका मीन्स। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा 1 इंटू क्या आ जाएगा मेरा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ से देखो हमें पता चलता है क्या कि जब हम कॉम्बिनेशन निकाले और हमारा क्या हो आर जो हो 1 गिवन हो, सो हमारा वैल्यू जो कॉम्बिनेशन चूज होती है जितने हमें गिवन होते हैं वही हमारा उसका आंसर हो जाता है। तो 5C1 का सोल्व करके क्या आएगा हमारा, जैसे यहाँ पर देखो क्या आया है मेरा 5 आया है, सो यहाँ पर क्या आएगा 5 को पूरे को सोल्व करके 5 और 4C1 को सोल्व करके इसी मेथड से हमारा क्या आएगा मेरा 4 और 2C1 को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरा 2 आएगा, सही है। अब 6C0, अब 6C0 मतलब इसमें से कोई भी मैं अगर सोल्व ना करूं तो इसका कितना कॉम्बिनेशन होता है, जब मेरा 6C0 आ जाए मतलब किसी का NC 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है मेरी 1 आ जाता है सॉल्यूशन, 1 प्लस 6C1 तो 6C1 का क्या आ जाएगा मेरा 6 प्लस अब 6C2, इसे आप सोल्व कर लें, जैसे क्या करेंगे आप यहाँ पे चेक कर लें 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या आएगा मेरा 4 फैक्टोरियल, सही है। अब यहाँ पर इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन सबकी 5 4 जा 20, 22 जा वो 5 4 जा 20, 22 जा 40, सही है। 20 40 इंटू क्या आ गया यहाँ पर मेरा 1 प्लस 6 7 प्लस अब यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पर इसे मैं 6 को खोल लेता हूँ, यहाँ पर मतलब इसे हम एक्सपेंड कर लेंगे 6 5 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल लिख लूंगा नीचे। अब यहाँ पर क्या जाएगा 2 फैक्टोरियल को कैसे खोल लेते हैं हम 2 इंटू 1, सो हम 2 ही लिख लेते हैं इसका, सही है, इंटू 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से मैं जब इसे 6 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा मेरा 3 आ जाएगा, सही है। सो अब हम यहाँ पर क्या आएंगे देखो मेरा 40 इंटू क्या आ गया है मेरा 5 3 जा 15 और 7 22, 15 और 7 कितने हो गए मेरे 22। अब 22 की मल्टीप्लाई अगर मैं 40 से कराऊं तो कितना क्या आ जाएगा मेरा 4 8 जा 80 और वो 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, सो ये 0 का 0। सो मेरे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, मीन मेरे कितने डिफरेंट वेज बनेंगे 880 डिफरेंट वेज आएंगे इन सबको चूज करने के, मीन्स तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो इसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज ओनली इंटीजर रूट्स। सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हमें क्या गिवन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। मुझे काय की वैल्यू निकालनी है, k की नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू निकालनी है। सो देखो यहाँ पर मुझे क्या क्या गिवन है, सो मैं जब मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है सो मैं क्या निकाल सकता हूँ, सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे मेरे लेमडा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होंगे मेरे माइनस के बी अपॉन ए। सो मेरा माइनस के बी क्या है, वो बी क्या है मेरा -5। सो देखो यहाँ पर बी क्या है मेरा -5 अपॉन ए क्या है 1। सो मेरे 11 पे मतलब क्या होगा मेरा सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे +5, सही है। सो सम ऑफ रूट्स मेरे क्या हो गए 5 हो गए। मैं यहाँ पर इसे डायरेक्ट लिख लेता हूँ, सम ऑफ रूट्स है मेरा 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे मेरे मींस लेमडा इनटू बीटा क्या होंगे मेरे के सी अपॉन ए क्या है, सी क्या है मेरा के और अपॉन ए क्या है मेरा 1। सो मेरा लेमडा इनटू आप चेक करेंगे यहाँ पर कि देखो लेमडा और बीटा क्यों, मुझे के की वैल्यू क्या चाहिए नॉन नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए के की। अब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए सो मैं लेमडा की वैल्यू क्या, लेमडा और बीटा की सिंगल क्या नहीं रख सकता, लेमडा की बीटा में वैल्यू में निगेटिव नहीं रख सकता। अगर देखो लेमडा की वैल्यू निगेटिव रख दी तो ये के क्या हो जाएगी, के की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी।
जाएगी मेरी। और मैं अगर दोनों को निगेटिव रख देता हूं, अगर दोनों को निगेटिव रखूंगा सो यहां पर मैं किसी दो निगेटिव वैल्यू को सम करके प्लस के 5 नहीं आ सकता मेरा। सो यहां से मुझे पता चल रहा है, बस हमारा थोड़ी सा लॉजिकल थिंकिंग है क्या कि यहां पर लैम्डा और बीटा की वैल्यू क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगी। सो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सी, ऐसी कौन कौन सी इंटीजर वैल्यू है जिससे मैं दो वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जिनसे मिलकर मेरा 5 बन जाए। सो ऐसा कौन कौन सी है, देखो तो ऐसी कौन कौन सी मैं यहां से निकाल लूं इस पे, तो 0 + 5 ये सही है। 0 एक वैल्यू मेरी लैम्डा 0 हो जाए, एक मेरी बीटा क्या हो जाए 5 हो जाए। सो ये क्या जाएगा मेरा 5 आ जाएगा, सही है। और ये अगर मैं यहां पर रखूंगा, इसमें रखूंगा, सो एक वैल्यू तो ये हो गई मेरी, और दूसरी वैल्यू 1 + 4 सही है। 1 + 4 1 + 4 क्या होगा मेरा 5, और तीसरी वैल्यू कौन सी हो गई 2 + 3 2 + 3 क्या हो गई मेरी, ये भी 5 हो गई, सही है। सो मेरी अगर आप इसके बाद और कोई वैल्यू चेक करिए, तो आप कोई से भी रूट्स में अगर और कोई सी वैल्यू चेक करेंगे, इन तीनों के अलावा कोई और भी वैल्यू हमारी नहीं बनने की। सो मेरा जिनकी दो वैल्यू का सम मेरा 5 नहीं आने का। सो देखो मुझे क्या चाहिए, देखो एक बार में मेरी क्या थी लैम्डा की वैल्यू 0 × 5। सो यहाँ पर k की वैल्यू क्या आई है एक बार मेरी 0, सही है, क्योंकि 5 किसी की मल्टीप्लाई 0 से कराता है तो मैं 0 आएगा। और एक वैल्यू क्या जाएगी मेरी 1 × 4। सो क्या जाएगी मेरी k की वैल्यू एक बार 4 आ जाएगी, और एक बार 2 × 3। सो एक बार k की वैल्यू क्या जाएगी 6 आ जाएगी। सो मेरी k की कितनी वैल्यू आ सकती है, मुझसे ये पूछा है k की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 0 आ सकती है, 4 आ सकती है और 6 आ सकती है। सो मुझसे क्वेश्चन में पूछा है कि k की कितनी नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू बन सकती है। सो कितनी नॉन निगेटिव इंटीजर वैल्यू बनेगी मेरी 3। सो इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा थीटा क्वेश्चन था, इसका आंसर था हमारा 3, इसका आंसर था। इफ द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए रोम्बस इज 36 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 396 स्क्वायर मीटर, देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस इज। सो पहले हम यहाँ पर एक रोम्बस बना लेते हैं, सही है। यहाँ पर रोम्बस बना लेंगे एक साइड में अपना। अब रोम्बस की हमें पता है क्या कि ये जो इंटरसेक्ट करता है दोनों एक इक्वल पॉइंट पे करता है, क्या कि इसकी जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सही है। और ये जो करेगा ये भी बी, और यहाँ पर भी, और इंटरसेक्ट जो करता है मेरा 90 पे करता है, सही है। और ये 90, और यहाँ पर ये 36, ये भी 36, यहाँ पर भी 36, और यहाँ पर भी 36, सही है। सो अब देखो इसे करने की कौन सी पॉसिबिलिटी है। अब मुझे क्या लेंथ कितनी गिवन है 36 गिवन थी। सो अब मुझसे पूछा क्या है, फॉर द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस। सो लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ द रोम्बस क्या होगी 2a - 2b, सही है। 2a - 2b मुझे निकालना है, ये थीटा क्वेश्चन है मेरा। अब यहाँ पर देखो मुझे यहाँ पर ये पता दिख रहा है क्या कि ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा मैं यहाँ पर, ये क्योंकि मेरा 90 एंगल ट्रायंगल है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। सो मैं क्या लगाऊंगा a² परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 36 का होल स्क्वायर, सही है। अब यहाँ पर तो a² + b² क्या हो जाएगा मेरा, a² + b² क्या हो जाएगा 1296, सही है। अब यहाँ पर जो एरिया गिवन है, अब इसके बाद मुझे एरिया गिवन है। एरिया क्या होता है मेरा, एरिया क्या होता है मेरा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस मुझे गिवन है कितना है 396। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 d1 × d2। सो d1 क्या है मेरा, देखो यहाँ पर d1 2a है। सो d1 क्या है 2a है, और d2 क्या है 2b है, इज इक्वल टू 396। सो 2 0 1 1 2 से 1 2 रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या बचा देखो मेरा 2ab इज इक्वल टू 396, सही है। 2ab इज इक्वल टू 396। अब मुझे क्या निकालना है, देखो यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो मुझे क्या 2 कॉमन ले लूंगा इसमें से, तो a - b। सो मुझे क्या निकालना है a - b निकालना है। मेरा a² + b² और 2ab पता है। सो यहाँ पर अब मुझे क्या मैं इसका मैं स्क्वायर पॉसिबल नहीं बना सकता। देखो मैं क्या नहीं बना सकता, इसका ऐसे नहीं बना सकता, a² + b² - 2ab, सही है। और 2ab तो इधर भी दोनों साइड में -2ab कर दो इस वाली इक्वेशंस में, तो क्या होगा 1296 - 2ab, सही है। दोनों इक्वेशंस में मैंने इधर भी 2ab से माइनस कर दिया और इधर भी 2ab से माइनस कर दिया। अब जब इधर मैंने 2ab से माइनस करा तो ये क्या बन गया है मेरा a - b का होल स्क्वायर,
सही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इक्वल टू में क्या बचा 3 2 1296 माइनस 2ab की वैल्यू क्या आई है 396, तो 2ab की वैल्यू क्या आई है 396। अब यहाँ से मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है मेरा 6 में से 6 इसे माइनस करेंगे, 6 में से 6 0 करेंगे तो 0, 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0, 12 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा 9। सही है, अब आप चेक करेंगे दोनों स्क्वायर रूट है। अब मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये काय का स्क्वायर है मेरा 30 का स्क्वायर। सही है, सो a माइनस बी कितना हो जाएगा मेरा, a माइनस बी कितना हो गया मेरा 30 हो गया। सही है, a माइनस बी क्या आ गया है मेरा 30, और मुझे क्या निकालना था 2a माइनस बी। इसमें से जैसे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2a माइनस बी, सो मैं क्या इसमें से दोनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 60। सो इसका आंसर क्या आ गया है मेरा, दोनों जो इनका डिफरेंस होगा, दोनों डायगोनल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा 60, इसका आंसर होगा। सही है, सो स्टॉक ए बी एंड सी आर प्राइस्ड एट रुपीज, कौन कौन से कितने प्राइस हमारे ए बी सी का 120, 90 एंड 150 पर शेयर रेस्पेक्टिवली। सो ए प्राइस हमारा 120 का है, बी हमारा 90 का है और सी हमारा 150 रुपीज का है। ए ट्रेडर होल्ड पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग 10 शेयर ऑफ स्टॉक ए। सो एक शेयर ए ने एक पर्सन ने क्या करा है हमारा एक स्टॉक को, ए स्टॉक को जो है ए स्टॉक कितने रुपए का है 120 रुपीज का है, और कितने शेयर लिए हैं उनने बी 10 शेयर लिए हैं। सही है, 10 शेयर लिए हैं प्लस अब इसके बाद एंड 20 शेयर ऑफ बी एंड सी पुट टुगेदर। सही है, सो 20 शेयर लिए हैं उन्होंने बी और सी के, आपके कौन से कितने लिए हैं ये मुझे पता नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर बी के शेयर मैंने क्या ले लूंगा एक्स ले लिया है। सो बी 90 रुपये का एक शेयर है और उसने एक्स शेयर लिया है। सही है, सो सी का कितना है, सी का कितने का शेयर है मेरा 150 रुपीज का, और कितने लिए होंगे 20 माइनस एक्स। सही है, और ये सारा का सारा पुट टुगेदर इफ द टोटल वैल्यू ऑफ हर पोर्टफोलियो इज रुपीज, उसका जो टोटल पोर्टफोलियो आया है वो कितना आया है 3300 आया है। सही है, देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफ स्टॉक बी। सो मुझे काय की वैल्यू निकालनी है, बी की एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो बस ये इक्वेशन समझनी थी, अगर ये इक्वेशन बना ली तो अब ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब देखोगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 है। सो मैं तीनों में से यहाँ पर इन सब में से 0 रिमूव कर देता हूं। अब इसके बाद क्योंकि देखो ये अगर हमें कैलकुलेशन ये यहीं से हमारी इजी हो जाती है अगर ये हम कर लें थोड़ी सी चीजें। सो इसके बाद देखो यहाँ पर ये भी मेरा 3 से डिविजिबल है, ये भी मेरा 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, और मेरा फाइनल वाली जो वैल्यू है ये भी 3 से डिविजिबल है। सो मैं यहीं पर डिविजिबल कर देता हूं इसे, किससे, यहाँ पर अगर इसे 3 से काटूंगा तो क्या आएगा मेरा 40। सही है, और यहाँ पर इसे अगर 3 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 3, और यहाँ पर अगर इसे 3 से काटूंगा तो यहाँ पर आएगा 5, और यहाँ पर इसे अगर हम 3 से काटेंगे तो क्या जाएगा मेरा 110। सही है, सो अब हम इसके बाद वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या बचा हमारा 40 प्लस यहाँ पर क्या बचा मेरा 3x प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो क्या आएगा 100, 5 20 जा 100 माइनस 5x इज इक्वल टू क्या बचा है मेरा 110। सही है, अब 40 को और 140 को अगर हम प्लस 100 को और 140 को प्लस करें, और यहाँ पर इन दोनों को देखो x में से 3x में से 5x माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2x माइनस का 2x, और 140 यहाँ पर क्या है 140 110। सो 110 में से 140 माइनस करेंगे हम, सो 140 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 30। सही है, और यहाँ पर माइनस के 2 चल रहा है, सो माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 से अगर मैं यहाँ पर 30 को कैंसिल आउट करता हूँ तो क्या आएगा मेरा 15। सो उसने यहाँ पर कितने बी के कितने शेयर लिए होंगे मेरे, बी के 15, और सी के कितने शेयर लिए होंगे 5 शेयर लिए होंगे। सो मुझसे काय के पूछे हैं, बी के शेयर पूछे हैं, और आंसर मेरा तो बी के शेयर कितना है मेरे 15, क्योंकि मैंने एक्स जो ली थी बी की वैल्यू ली थी, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा हमारा। ये भी डिवाइड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज बिटवीन स्टॉक बॉन्ड एंड गोल्ड। हर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड वाज 25% ऑफ हर इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड। सो जितना उसने गोल्ड में इन्वेस्ट करा है उसको 25% इसने किसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट करा है। सो हम यहाँ पर सपोज करेंगे क्या कि गोल्ड में उसने गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करा है 4x, मैं 4x ले लेता हूं ताकि मुझे देखो कैलकुलेशन इजी हो जाए। सो बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करेगा वो, जब मेरा गोल्ड में अगर 4x करेगा तो बॉन्ड में कितना करेगा x%। सही है, मींस x
इन्वेस्ट करा है उसने। इसका अगर आप इसका 4x का अगर आप क्या निकाले 25% निकालेंगे तो हमारा खाली x आएगा। अब इसके बाद आगे का पढ़ते हैं हम, विद द एनुअल रिटर्न ऑफ 10%, 10%, 6% एंड 8% ऑन द स्टॉक, बॉन्ड एंड गोल्ड रेस्पेक्टिवली, शी गेन द टोटल अमाउंट ऑफ 8,200 इन 1 ईयर डेट शी गेन फ्रॉम द बॉन्ड। सो देखो यहाँ पर मुझे और इसके बारे में, किसके, स्टॉक के बारे में, स्टॉक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। सो स्टॉक क्या होगा मेरा, टोटल वैल्यू कितनी थी, 1 लाख में से 1 लाख में से कितना माइनस कर दूं मैं, 5x। ये काय में इन्वेस्ट करा है इसने, स्टॉक में माइनस करा है, स्टॉक में इन्वेस्ट करा है। अब देखो मुझे क्योंकि इसके प्रिंसिपल वैल्यूज पता है, रेट पता है और टाइम पता है, तो मैं इनका आराम से इंटरेस्ट निकाल लूंगा। क्योंकि देखो यहाँ पर कहीं पे भी इंटरेस्ट की, कौन सा इंटरेस्ट की बात हो रही है ये नहीं पता है, जब ये नहीं बताया होता तो हम कौन सा इंटरेस्ट सपोज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है हमारी। सो देखो मैं गोल्ड गए, अब मैं गोल्ड की बात लेता हूँ पहले। सो पहले हमारा क्या आएगा, देखो यहाँ पर स्टॉक है, सो मैं स्टॉक से ही लेके चलते हैं। स्टॉक में हमारा कितना प्रिंसिपल अमाउंट है, 1 लाख माइनस 5x, सही है, ये तो प्रिंसिपल हो गया। और रेट कितना है, 10% इनटू टाइम कितना है, 1 ईयर, टाइम तो सबके लिए 1 ईयर है, अपॉन 100, सही है, प्लस अब इसके बाद क्या है मेरा बॉन्ड, तो बॉन्ड में कितना इसका प्रिंसिपल है, x इनटू r कितना है मेरा 6%, और टाइम कितना है 1 अपॉन 100, सही है, प्लस अब गोल्ड कितना है मेरा, गोल्ड में कितना इन्वेस्ट करा है उसने, 4x, और रेट कितना है मेरा 8, और टाइम कितना है 1 अपॉन 100। अब इन सब से जो इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट आया है, टोटल इंटरेस्ट वो कितना है 8,200। सो 8,200 मेरा टोटल इंटरेस्ट है, सही है। अब यहाँ पर बस इन सारी वैल्यूज को हम सोल्व कर लेंगे। सो देखो 10 से यहाँ पर 10 कैंसिल आउट कर लेंगे, और कहीं पे कुछ 0 कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। सो अब मैं जैसे 0 भी कैंसिल आउट नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, क्योंकि और कहीं कट नहीं रहा है। सो यहाँ पर देखो इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 1 लाख के अंदर कराता हूँ, 10 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कराऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 10 लाख, सही है, 10 लाख, 10 लाख हो गया, 10 लाख माइनस 50x, सही है, अपॉन 100, प्लस यहाँ पर क्या आ गया मेरा 6x अपॉन 100, प्लस यहाँ पर क्या है मेरा 8 टू जा क्या है मेरा 8 4 जा 32x अपॉन 100 इज इक्वल टू 8,200, सही है। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखो इन सबका एलसीएम क्योंकि 100 ही है, सो मैं इन सबको सम कर लेता हूँ। यहाँ पर x वाली वैल्यूज को, यहाँ पर इन सबका एलसीएम क्या ले लेंगे हम, 0 ले लेंगे, वो क्या ले लेंगे 100 ले लेंगे, सही है। सबका कॉमन है तो कोई चेंज होने का नहीं है, सही है। सो अब यहाँ पर क्या होगा देखो 32x प्लस 6x कितना हो जाएगा मेरा 38x, 50x में से 38x माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा मेरा माइनस के 12x। सो 10 लाख माइनस कितना देखो 36, वो 38x में से 50x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरा 12x इज इक्वल टू अपॉन 100 अपॉन, तो 100 की मल्टीप्लाई भी अगर हम सामने ही करा देते हैं, सो जैसे सामने करा दूंगा मैं 82 100 और यहाँ के 20 तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये भी 20 हो जाएंगे, सही है। सो ये कितना हो गया है मेरा, ये कितना हुआ है मेरा 8,20,000, यहाँ पर क्या है मेरा 10 लाख, ये पूरा 10 लाख है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर 12x को उधर ले आऊंगा और यहाँ पर 8,20,000 को इधर ले आऊंगा, सही है। तो 10 लाख में से मैं 10 लाख में से कितने 10 लाख में से 8,20,000 को माइनस कर दूंगा, 8,20,000 को, इधर क्या आ गया मेरा 12x। सो ये कितना बचेगा मेरा, सही है। सो कितना बचेगा देखो यहाँ पर अगर हम माइनस कर भी लेते हैं इसे साइड में, वैसे तो हमें डायरेक्ट पता चल ही रहा है 0 से वैल्यू है। सो क्या बचेगा मेरा 8,20,000 में से देखो ये तो 40 के 40 ही आ जाएंगे, और यहाँ पर क्या आएगा मेरा 10 में से 2 जाएगा तो 8, और यहाँ पर 9 में से 1, सो ये कितना बचेगा मेरा 1,80,000 रुपीज, 1,80,000 इक्वल टू 12x।
सो ये मैं अगर इसे 12 से कैंसिल आउट करता हूँ, तो अगर 12 से कैंसिल आउट करते हैं तो क्या आएगा मेरा 12 को इसे यहाँ पर देखो 12 को अगर 180 से कैंसिल आउट करते हैं तो 15 और 30 आ गए, तो क्या आ जाएगा मेरा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 15,000। सही है, x की वैल्यू कितनी आ गई है, मींस बॉन्ड में उसने कितने रुपए इन्वेस्ट करे हैं मेरे, बॉन्ड में 15,000, यहाँ पर गोल्ड में 60,000, और 15 और 60 कितना हो गए मेरे 30, कितने हो गए 75,000, और यहाँ पर कितने उसने, तो फिर यहाँ पर कितने 25,000 इन्वेस्ट करे हैं। अब मुझसे क्या पूछा है, डेट शी गेन्ड फ्रॉम द बॉन्ड वाज, सो उसने बॉन्ड से कितने पैसे कमाए, सो इन्वेस्ट कितने करे थे इसने, कितने करे थे 15,000, और इसमें से बॉन्ड में इसने कितना 15,000 इन्वेस्ट करे थे, और मेरा बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना है 6%, सो इसने 6% ऑफ 15,000 निकाल लेंगे हम, यही हमारा आंसर होएगा 6% ऑफ 15,000। यही हमें प्रॉफिट हुआ है ना एक साल में, सो 15,000 एक, तो ये क्या होंगे मेरे 6/100, सो 20 से 20 रिमूव हो जाएंगे, यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई अगर हम 15 से करते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा 90, सो ये कितना आ जाएगा मेरा 900। मीन्स उसे बॉन्ड से कितने रुपए कमाए उसने, मतलब कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ 900 रुपीज का, सो इसका आंसर हमारा 900 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा हमारा टेटा क्वेश्चन। फॉर एनी नेचुरल नंबर के लेट ए बेस के इज इक्वल टू 3 की पावर के, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ एम, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ एम हमें निकालने हैं, फॉर विच ए बेस 1 की पावर 1, ए बेस 2 की पावर 2, ऐसे ही करते करते ए 20 की पावर इंटू 20 है। ये हमारा ये पोर्शन हमारा LHS छोटा है किससे, a 21 इंटू 22 a 20 प्लस m से, और मुझे काय की वैल्यू निकालनी है, m की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है। सही है, सो अब मैं यहाँ पर, और हमें ऊपर क्या दी हुई है, हमें सपोज करना है लेट लिखा हुआ है a k किसके इक्वल है 3 की पावर k के, मीन्स क्या होगा अगर a 1 है तो क्या होगा मेरा 3 इंटू 3 की पावर 1 है, इसका मीन्स ये हम इससे ये डिकोड करेंगे। सो हम जितनी भी हमारी वैल्यू a में लिखी हुई है हम किस में लिख लेते हैं, अपनी 3 में लिख लेते हैं। सही है, सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो a1 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 1 इंटू 1, सही है, इंटू अब क्या आएगा मेरा 3 की पावर यहाँ पर सॉरी 3 की पावर 2 इंटू 2, और इंटू यहाँ पर क्या जाएगा मेरा 3 की पावर 3 का इसको की होल पावर कितनी होगी मेरी 3 होगी, a3 की। ऐसे ही मैं एक और लिख लेता हूँ 3 की पावर 4 की कितना होल पावर कितनी होगी 4 होगी, इनटू ऐसे करते करते कहाँ तक है मेरी 3 की पावर 20 की पावर का होल पावर कितनी होगी 20 होगी। सही है, ये सारा का सारा LHS जो है मेरा छोटा है किससे, a21, तो इसे कैसे लिखेंगे हम 3 की पावर 21 इंटू 3 की पावर 22 इंटू 3 की पावर 23, ऐसे ही करते करते कहाँ तक 3 की पावर 23 तक, 20 प्लस m तक। सही है, अब m की वैल्यू हमें निकालनी है। सो अब हम यहाँ पर देखो इसे सारी की चीज सारी पावर जो है 3 की पावर, यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई करके हम क्या आएंगे हमारी 3 की पावर, देखो 3 की पावर 1 इंटू यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इंटू, अब जो हमारी दोनों पावर मल्टीप्लाई, ये पावर में इन दोनों की आपस में ये दोनों पावर है तो इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 का 2 2 जा 4 इंटू 3 की पावर 3 और 3 जा 9 इंटू 3 4 4 जा 16। अब ऐसे ही करते करते यहाँ पर अगर 20 का देखेंगे हम तो 20 का आ गया 20 जा कितना होते हैं मेरे 400। सही है, और ये छोटा है मेरा किससे 3। अब ये जितनी भी वैल्यूज मेरी होती है मैं कॉमन मल्टीपल लेकर और जितनी भी मेरी पावर होती है उन सबको प्लस कर दूंगा, 21 प्लस 22 प्लस 23, ऐसे ही करते करते कहाँ तक है 20 प्लस m तक। सही है, अब इसके बाद देखो इसकी पावर भी, अब जो इनकी पावर है ये सारी पावर क्या हो जाएंगी मेरी 3 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, और ऐसे ही करते 25 पे आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। सो ये कहाँ तक है मेरी 25 वाला कहाँ तक है मेरी 400 तक। सही है, सो अब मैं LHS की पावर जो है इन सबका सम कर लेता हूँ, इन सबका सम करूंगा तो क्या आएगा मेरा। सही है, सम क्या आया देखो, ये है क्या मेरा वैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सही है, ये है ना ये। सो सम ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर की जो वैल्यूज होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। सो हमारा क्या क्या वैल्यू होती है n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और n कितना है मेरे पास 20, ये 20 का होल स्क्वायर तक वैल्यू निकालनी है मुझे। सो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू
20 40 41 41 अपॉन 6, सही है। सो 6 को यहाँ पर अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो यहाँ पर 7 इंटू यहाँ पर क्या आएगा मेरा, यहाँ पर क्या आएगा 3 से 2, सो 2 से इसे मैं कैंसिल आउट करूंगा 10, सो यहाँ पर 7 की 7 जा, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 7 7 जा 7 7 4 जा 28, सो 10 इंटू ये। सो मेरी 3 की पावर जो मेरा इन सबका सम जो आया है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो सम आया है वो क्या आया है मेरा, वो क्या आया है मेरा, देखो इन सबको मैंने लिख लिया है, अब यहाँ पे भी इसे रफ कर देता हूँ। सो इन सबका सम क्या है मेरा 3 की पावर 2870, ये मेरा छोटा है किससे, 3 की पावर 21 22 20। आप देखो LHS तो मेरा पूरा क्लियर हो गया है। अब मुझे RHS पे मेहनत करनी है, RHS में वैल्यू निकाल के लानी है। अब 20 प्लस m, सही है। और अब आप चेक करेंगे मुझे कहाँ से वैल्यू छोटी चाहिए, या अगर आप चाहे तो इसे 3 को रिमूव भी कर दें। आप यहाँ पर डायरेक्ट देख लें, मुझे जो वैल्यू चाहिए 3 200 वो 280 70 से ये कहाँ तक हमारा 21 प्लस 22 प्लस 23, ऐसे करते करते कहाँ तक 20 प्लस m तक, सही है। अब इन सब का सम अब यहाँ पर हम चेक करें। अब देखो ये क्वेश्चन हम कहाँ से सोल्व करें, अब या तो हम देखो ऐसे ही वो करते रहे, लेकिन क्योंकि हमें ऑप्शंस गिवन है तो अब हम कहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन पे जा सकते हैं m की वैल्यू के लिए, सही है। m की वैल्यू के लिए हम ऑप्शन पे चलते हैं। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट क्या कितना 57 लेते हैं m की वैल्यू, m इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 57। अगर 57 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 21 22 प्लस 23, ये कहाँ तक जाएगा 57 प्लस 20, 57 प्लस 20 कितना होंगे, इसमें जब हम 20 प्लस कर लेंगे तो 77, सही है 77। अब 77 अगर हम इन सबको सम करके चेक करते हैं तो ये क्या है, इससे बड़ा आएगा, यही हमें चेक करना है। अब यहाँ पर इन सबका समीशन क्या होगा, यहाँ पर हम देखो उसमें वो निकाल लेते हैं। जब हमारा m नेचुरल नंबर का निकालते हैं तो हम क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम AP से इसे निकाल लेते हैं। AP से क्या होगा सम क्या होगा हमारा। अब नंबर्स ऑफ टर्म तो मुझे पता नहीं है, सही है। तो मैं इसका यहाँ पर क्या होगा, देखो मेरा n - 2 अपॉन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है ना मेरा फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है। n - 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n कितना है मेरा 56 में से अगर 21, अगर 77 में से मैं 21 माइनस करूंगा, 77 में से 21 माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा मेरा 6 और 5, तो मेरा ये कितनी टर्म में टोटल 57 है। 57 प्लस यहाँ पर a कितना है मेरा 21 और लास्ट टर्म कितनी है मेरी 77, सही है। और तो इन सबका अगर हम सम करेंगे तो क्या रहा है मेरा 57 अपॉन 2 इंटू क्या रहा है मेरा 2 इंटू 8 और 7 की इससे 9। सो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, अगर इसे डिवाइड करता हूँ तो 4 और 9 49। सो 57 इंटू 49, यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या ये वैल्यू आ रही है, सही। तो जब हम 57 इंटू 49 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है 2793। सो 2793 किससे हमारा 28 से छोटा है, सो हमारी वैल्यू क्या होगी 57 वैल्यू, n की 57 वैल्यू नहीं होने की। सो 57 नहीं होने की, अब क्योंकि मुझे 57 से बड़ी वैल्यू चाहिए, सो 57 नहीं होने की। जब मुझे 57 पे नहीं आ रहा आंसर तो 456 पे तो वैसे भी नहीं आने का, सही है, 56 पे भी नहीं आने का। सो अब मुझे काय पे चेक करना है, मुझे 58 पे चेक करूंगा मैं अब, सही है। सो अब मैं काय पे अपने चेक करूंगा, m की वैल्यू क्या हो सकती है मेरी 58 क्या होगी। सो देखो ये केट के क्वेश्चन है, केट के क्वेश्चन काफी ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छोड़ने लायक क्वेश्चन था, क्यों, तो अब हमने किसकी m की वैल्यू कितनी ली है 58 ली है। अब तो यहाँ पर क्या होगा 21 प्लस 22 प्लस 23 और इन सबको सम करके 58 की इससे सम करेंगे तो क्या आएगा मेरा, इन सबको सम करके यहाँ पर क्या आएगा मेरा 78 आएगा, सही है 78 आएगा ना, सही है। तो 78 आएगा। अब यहाँ पर इन सब का सम करेंगे होगा हमारा n/2, इनका सम निकालेंगे हम तो 21 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या है 78 इंटू 78, तो यहाँ पर क्या जाएगा देखो इस हिस्से में कैंसिल आउट करूंगा तो 29, सो 29 और इन दोनों को सम करेंगे, क्या आएगा 9 और 9, सो 929 की मल्टीप्लाई जब 99 से करेंगे हम तो क्या आएगा, देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना आप, इससे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2871। सो देखो ये क्या होगा हमारा एक वैल्यू आगे, मींस हमारा यहाँ पर ये हमारा सेटिस्फाई कर रही है, m की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। सो ये 270 से बड़ी है मेरी 271। सो मेरा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा लिया था मैंने, m की वैल्यू 58 ली थी, ये मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा,
देखो ये हमारा ये हमारा काफी टफ क्वेश्चंस में आएगा, अगर आप इसे अगर चेक करेंगे तो ये हमारा काफी टफ में क्वेश्चंस में आएगा। सो आप इसे पेपर में छोड़ने लायक क्वेश्चंस होते हैं वैसे। सो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इंटीजर एक्स एंड वाई, ये डिस्टिंक्ट पेयर ऑफ इंटीजर निकालने हैं हमें, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई और वाई इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, एक्स प्लस वाई इज स्मॉलर देन किससे 14 से। ये हमें इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करनी है। और सो अब हमें यहाँ पर देखो पता है क्या y क्या हो सकता है मेरा, y क्या हो सकता है मेरा, y क्या हो सकता है 3, सही है। y तो 3 हो सकता है, लेकिन x जो होगा मेरा 3 से बड़ा ही बड़ा होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी मेरी 4 होगी, सही है। सो x प्लस वाई की पहला नंबर, अगर x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है मेरे 47, सो ये तो 14 से तो छोटा है ना, सही है। ये 7 जो है मेरा 14 से छोटा है, तो ये कंडीशंस मेरी सेटिस्फाई करती है। मींस x और y का एक पेयर, क्या एक पेयर तो ये बन गया है 3 और 4। अब सेकंड पेयर बनाते हैं हम। सो 3 और y का, अब y की कौन सी, देखो y के, अब मैंने y की वैल्यू तो अभी 3 कॉमन रखी है, और x की वैल्यू और क्या हो सकती है, x की वैल्यू और क्या हो सकती है 5 भी हो सकती है। 4 से क्योंकि मुझे मिनिमम बस खाली किससे y से बड़ी चाहिए, y से बड़ी है मेरी, 5 बड़ा है। सो ये कितना हो गया 8, और 8 मेरा 14 से छोटा है, सो ये भी मेरा एक पेयर हो गया। 3 प्लस 6, एक मेरा 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 9, और एक 3 प्लस 7, तो ये कितना होगा मेरा 10, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 3 प्लस 8, ये कितना हो जाएगा मेरा, 3 प्लस 8 कितना होगा मेरा 11, और 3 प्लस 9 कितना होगा 12, और 3 प्लस कितना 3 प्लस 10, 3 प्लस कितना 13, सही है। अब अगर मैं 3 के साथ अगर 11 रखता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा 14, और मेरा x प्लस वाई क्या होना चाहिए 14 से छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पर ये वाला पेयर मेरा सेटिस्फाई नहीं करने का। सो यहाँ पर देखो जब मेरा y अगर 3 होगा तो x की कितनी वैल्यू हो सकती है, मींस डिस्टिंक्ट पेयर कितने हो सकते हैं मेरा 1 2 3 4 5 6 7। सो ये तो हमारे 7 पेयर तो ये हो गए। अब अगर y की वैल्यू में अगर 4 लिख लूं, y की वैल्यू अगर मेरी 4 आ जाए, सो x की वैल्यू क्या आ सकती है मिनिमम, x की वैल्यू मेरी 5 आएगी, सही है। y की वैल्यू अगर 4 आएगी तो x की वैल्यू 5 आएगी। सो कितना ये क्या होता है मेरा 4 5 9, सही है। अगर मेरी 4 हुई y की वैल्यू तो ये मेरी 6 हो सकती है, तो ये कितना होगा मेरे 10, और x की वैल्यू अगर मेरी 5, y की वैल्यू अगर मेरी 4 है तो यहाँ पर अगर मेरा 7 है तो कितना आ जाएगा मेरा 11, सही है। और 4 प्लस 8 तो ये कितना होगा मेरा 12, और 4 प्लस कितना 9, ये कितना हो जाएगा मेरा 13, सही है। 4 प्लस 10 में कर नहीं सकता, सही है। ये मेरा y प्लस एक्स की वैल्यू चल रही है, y प्लस एक्स, सही है। अब इसके बाद सो मैं y की वैल्यू और क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने 3 और 4 तो ले लिए, अब मुझे और क्या लिख सकता हूँ 5। सो मैंने जब y की वैल्यू 5 लिखी है तो x की वैल्यू मुझे उससे बड़ी चाहिए, तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 6, तो 5 प्लस 6 क्या होता है मेरा 11, और 5 प्लस 7 कितना होगा मेरा 12, और 5 प्लस 7 के बाद 8, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 13, सही है। तो ये भी मेरे डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ पेयर हो जाएंगे। अब इसके बाद तो y की वैल्यू अगर मैंने 6 ले ली है, y की वैल्यू अगर 6 ली है तो मेरे x की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं 7, तो x की वैल्यू अगर 7 लूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 56 प्लस 5 13, सही है। और मैं इससे अलावा देखो अगर मैं 6 की वैल्यू, अब मैं x की वैल्यू 8 भी नहीं ले सकता, 8 लूंगा, अगर मैं 6 प्लस 8 लूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। सो ये मेरा सेटिस्फाई नहीं करने का। अब अगर मैं y की वैल्यू 7 ले लेता हूं तो मुझे x की वैल्यू y से बड़ी चाहिए, y से बड़ी कितनी 8 होनी चाहिए मिनिमम, और 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। सो मेरे और कोई भी पेयर मेरे डिस्टिंक्ट पॉसिबल नहीं होने के। सो ये कितने पॉसिबल पेयर हो गए मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो मेरे कितने नंबर ऑफ पेयर हो गए मेरे 16 नंबर ऑफ पेयर हो गए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 16 नंबर ऑफ 16 इसका आंसर हो जाएगा, सही है। सो ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 22% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ ईच चेयर एंड गिव 13 चेयर टू द कस्टमर ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ प्राइसेस ऑफ 12 चेयर टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 26% ऑन द ट्रांजेक्शन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच चेयर इज 100 रुपीज देन द मार्केट प्राइस ऑफ रुपीज फॉर ईच चेयर इज, सो देखो हमें मार्केट प्राइस निकालना है, सही है। सो मैं मार्केट प्राइस को सपोज कर लेता हूं, क्या होगा मेरा 100x, सही है। मैं 100x मार्केट प्राइस को सपोज कर लेता हूं। अब मैंने जो है 20, मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने डिस्काउंट दिया है 28% पे, किस पे मार्केट प्राइस पर। सो मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा मेरा 78x, सही है। इसका 22% मैंने डिस्काउंट दे दिया है तो कितना बचा है मेरा 78x।
अब यहाँ पर ये कितना हो गया 78x और कॉस्ट प्राइस मेरी 100, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 है ही। अब यहाँ पर देखो मुझे आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है एंड गिव 13 चेयर टू द कस्टमर ऑफ द डिस्काउंटेड 12 चेयर टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 26%। सो उसने जो है इस कॉस्ट प्राइस पे इस वाली चेयर को 78x को कितनी चेयर दी है, उसने 12 चेयर दी है, सही है। 12 चेयर के प्राइस पे 7, ये उसका कॉस्ट प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस, ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया है मेरा, सही है। और यहाँ पर तो टोटल मेरा सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस 36, वो 13 इंटू एक चेयर की प्राइस कितनी है मेरी 100, सही है। और इक्वल किसका होगा, मेरा इक्वल क्या होगा, अब मेरे क्वेश्चन के मुताबिक मुझे टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा, देखो कि 26% मुझे प्रॉफिट हुआ है, 26% प्रॉफिट हुआ है। सो मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है और मुझे कितना 26% उसमें मतलब 126 का मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ये इसके रेशियो का इक्वल होंगे, सही है। सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे बस, और कुछ नहीं। देखो x से यहाँ से 0 से 0 कैंसिल होएगा मेरा, 13 से मैं अगर किसे 78 को कैंसिल आउट करूंगा कितने पे जाएगा मेरा 6, जब है 6 पर। अब यहाँ पे 6 को मैं अगर इसे कैंसिल आउट करता हूँ तो यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 1, सही है 21। सो x की वैल्यू क्या आ रही है मेरी 21/12। ये अभी और कहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 से, तो यहाँ वो सॉरी 3 से, तो यहाँ पर क्या आएगा 3 7 जा 3 और 3 4 जा। सो x की वैल्यू क्या आ गई है मेरी 7/4। अब मुझसे क्या पूछी थी मार्क्ड प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस मैंने क्या लिखी थी 100x सपोज करी थी मेरी। सो मार्क्ड प्राइस मैंने 100x सपोज करी थी 7/4। सो 4 से मैं 100 को कैंसिल आउट करूंगा तो क्या आएगा 25। अब 25 की मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो हम क्या आएगा मेरी 175। सो मेरा जो मार्क्ड प्राइस था एक चेयर पे वो कितना था 175 रुपीज मेरा मार्क्ड प्राइस था। सो यही हमारा इसका आंसर था। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The x and y coordinate of a vertex PQRS is a parallelogram of PQRS are 3 -3 -2 1 -5 and 1 and 9 1 respectively. If the diagonal SQ intersect the x-axis at A0 then the value of A की हमें वैल्यू निकालनी है। मीन्स देखो इसमें क्वेश्चन में पहले हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेट गिवन है। सो पहले हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये क्या होगा हमारा P Q R और S। सो P के कोऑर्डिनेट कितने गिवन है, मुझे क्या गिवन है -2 -3 -2 और Q का कोऑर्डिनेट क्या है 1 और -5 और R के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे 9 और 1। S के मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सही है। और इसके बाद हमें जो डायगोनल है, अब इस देखो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, इसे लाइन वाइज ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब कैसे जो हमारा पैरेललोग्राम होता है वो इंटरसेक्ट करता है किस पे, एक मिड पॉइंट पे। ये जो होती है इसके इक्वल होती है, वाली साइड इसके इक्वल होती है, सही है। सो मैं पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ क्योंकि ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट मुझे गिवन थे। ये हमारे अगर आप 2024 या 23 का क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन था, उसमें बस एक्स वाई की वैल्यू निकाली थी, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा और इसे इंप्रूव कर दिया है, थोड़ा और बढ़ा दिया है। जैसे तो हम कैसे इसके मिड पॉइंट निकालेंगे, यहाँ पर मिड पॉइंट क्या होगा मेरा, मिड पॉइंट क्या होता है मेरा, तो देखो x1 + x2/2। सो मैं इसे यहाँ पर क्या ले लेता हूँ, तो x ले लूंगा यहाँ पर। अगर सपोज करता हूँ मैं इसे x और y, सो यहाँ पर हो गए होंगे x -3 + 9/2, सही है। x1 + x2/2, सो ये हो जाएगा 6/2 = 3। सो यहाँ पर कितना जाएगा मेरा 3। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट तो y2 + y1 क्या होगा मेरा दूसरा कोऑर्डिनेट y, इसका दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरा y माइनस क्या होगा y2 + y1/2। सो y1 + y2, यहाँ पे 2 -2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1/2। सो एक कोऑर्डिनेट मेरा 3 हो गया है और एक कोऑर्डिनेट मेरा -1/2 हो गया है, सही है। अब यहाँ पर देखो कि मेरा मिड पॉइंट निकल गए तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू, अब मैं ये क्योंकि इस वाली लाइन का भी मिड पॉइंट है, ये SQ का भी मिड पॉइंट है। सो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। अब मिड पॉइंट क्या होगा मेरा 3 = x + 1/2, तो ये हो जाएगा 6, 3 2 जा 6, x + 1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई है मेरी 5, सही है। सो मेरा 5 का जो s का कोऑर्डिनेट आया है, इसका कोऑर्डिनेट पे x कोऑर्डिनेट कौन सा आया है मेरा 5, और वैसे ही मेरा y का कोऑर्डिनेट निकालूंगा इसका मैं, तो -1/2 = क्या होगा मेरा -5 + y,
प्लस के वाई अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट करूंगा, माइनस के यहाँ पर -5 में इधर ले आऊंगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 4। सो इसके s के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं मेरे 5 और 4 आ गए हैं। अब मुझसे क्वेश्चंस में कहा है कि जो एस क्यू है, एस क्यू जो है वो इंटरसेक्ट करती है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आपको इंटरसेक्शन थ्योरम पता होगी, जैसे हम इंटरसेक्शन लाइन कैसे लिखते थे, जैसे हमें पता हो, या हम जब छोटी क्लास में पढ़ते थे y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, सही है। या हम इंटरसेक्शन लाइन निकालनी है हमें किसकी, एस क्यू की। अब एस क्यू की इंटरसेक्शन लाइन है, सो एस क्यू का, अब मुझे देखो यहाँ पर m क्या होता है मेरा, स्लोप क्या होता है मेरा, देखो पहले मेरा y1 x1, पहले मैं y लिख लेता हूँ, y माइनस y1 क्या होगा मेरा, एस क्यू है ना, तो y एस क्यू की शुरुआत में ले रहे हैं, तो y1 क्या होगा मेरा 4, y1 4 इंटू y क्या, ये m क्या होता है मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और x माइनस x1 क्या होगा मेरा x माइनस 5, सही है। अब इसे हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो y माइनस 4 इक्वल टू y2 माइनस y1 कितना होगा, y2 कौन सा है मेरा, y2 माइनस के 5 माइनस 4, सो माइनस के 5 माइनस 4 कितना होंगे मेरे माइनस के 9 अपॉन x2 माइनस x1, x2 क्या है मेरा, x2 क्या है 1 और माइनस के 4, वो 1 और 5 माइनस के 5, सो 1 माइनस 5 कितना होंगे माइनस के 4, सो माइनस से 4 से यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से क्या बचेगा मेरा x माइनस के 5, सही है। सो मैं यहाँ पर इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या आएगा 4y माइनस 16 इक्वल टू 9x माइनस के 45, सही है। अब मुझे देखो x और y की जो वैल्यू दी हुई है, अब ये देखो पहले मैं यहाँ पर x और y की फॉर्म में लिख लेता हूँ, x माइनस x 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y, अब ये 45 में इधर ले 45 में इधर ले आता हूँ किसके 16 में, तो 45 में से अगर मैं 16 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा 29, सही है। अब देखो मुझे क्वेश्चन में कहा है ये वाली जो लाइन आई है मेरी, ये लाइन जो है ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ए पे और 0 पे, सो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, और तो मुझे क्या गिवन है, x की वैल्यू a गिवन है, सो x की वैल्यू क्या गिवन है a, और y की वैल्यू मुझे 0 गिवन है, सो इसमें पुट कर दूंगा मैं, सो 9a माइनस के y की वैल्यू अगर किसी से 0 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगी इक्वल टू 29, सो a इक्वल टू कितना होगा, a इक्वल टू 29 अपॉन 9, सही है। ए क्या जाएगा मेरा 29 अपॉन 9, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चंस काफी टफ क्वेश्चंस में आएगा, क्योंकि इसमें देखो एक ही चीज नहीं, पहले हमें यहाँ पे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में बैठ के कि हम इतनी सारी चीजें सोच सके, पहले हमें मिड पॉइंट निकालने हैं, फिर इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फिर हमें कोऑर्डिनेट के इसके ये पता होने चाहिए कि हम कौन सी हमें इक्वेशंस लगानी है, फिर उसके बाद एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है। सो ये हमारा अगर एग्जाम में बैठे हम तो ये क्वेश्चन टफेस्ट लेवल में आएगा, मींस टफ क्वेश्चंस में आएगा। सो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए 3 डिजिट नंबर n द डिजिट आर नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट सच दैट नन ऑफ द डिजिट इज परफेक्ट स्क्वायर। सो एक 3 डिजिट का नंबर है n, उसमें जो है देखो कौन कौन सी 3 डिजिट में कौन कौन सी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हमारी 8 9, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है तो ये खाली 9 ही डिजिट हो सकती है, और हमें 3 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, सही है। अब इन 3 डिजिट में कौन कौन सी डिजिट नहीं हो सकती, ये मुझसे पूछा है। इन ए 3 डिजिट नंबर द नॉन जीरो डिजिट एंड ए डिस्टिंक्ट सच डेट नन ऑफ द डिजिट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। सो कोई सी डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। सो इनमें परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है, देखो एक तो 1 परफेक्ट स्क्वायर है, एक 4 परफेक्ट स्क्वायर है, और एक 9 परफेक्ट स्क्वायर है। सो ये तो कोई सी डिजिट है ही नहीं। अब इसके बाद ओनली वन ऑफ द डिजिट इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन कौन से इसमें, देखो 2 3 5 7। सो ये हमारे 4 प्राइम नंबर है इनमें से। अब बचे कौन से, 6 और 8, सही है। ये हमारे 2 ही ऐसे प्राइम नंबर नहीं है। इज ए कोई सी भी इनमें से क्या होगा मेरा, ओनली वन ऑफ द डिजिट इज ए प्राइम नंबर। सो एक डिजिट इसमें से होगी और जो बाकी की डिजिट होंगी वो होंगी। सो देखो इसमें से एक डिजिट होगी, सो बची कौन सी मेरी, ये 2 6 और 2 6 और 8, तो ये तो कंपलसरी है, ये डिजिट तो मेरी होंगी। सो अब 6 और 8, इसके बाद देखो इन्होंने क्या पूछा है, देन द मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट चाहिए। सो मिनिमम नंबर ऑफ डिजिट के लिए मैं क्या लूंगा, पहले शुरुआत में 6 और 8,
8। अब इनमें से क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर चाहिए तो मैं क्या लूंगा, सबसे छोटी वैल्यू ले लूंगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी मेरी, 2 होगी। सो देखो अब हमने यहाँ पर नंबर जो निकाल हमसे जो ये देखो इन्होंने क्वेश्चन हमें घुमा दिया था और हमें क्वेश्चन का नंबर निकलवाया था। अब नंबर क्या निकला है हमारा 268 एक नंबर है। अब इसका हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। सही है, 268 के नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। सो इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे पहले। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी मेरी, 2 करेंगे तो 1 3 और 1 3 4, फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो हम क्या आएगा हमारा 6 और 7। अब 67 देखो ये क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है। ये क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है। 67 क्या होता है हमारा एक प्राइम नंबर होता है। सो इसकी तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ है मेरा, इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 61 की पावर 67 की पावर 1। सही है। अब मेरा नंबर ऑफ, क्योंकि मुझे क्या पूछा है, नंबर ऑफ फैक्टर पूछे। नंबर ऑफ फैक्टर क्या निकालते हैं हम, जो प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर होती है। सो नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। सो नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं मेरे, नंबर ऑफ फैक्टर जो प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर होती है। पावर क्या है 2 + 1 इंटू यहाँ पर क्या है मेरी 1। सो 1 + 1। सही है, ये मेरा इसका नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे मेरे, 3 2 जा 6, तो मतलब 3 और इंटू 2, तो मेरे नंबर ऑफ फैक्टर इसमें कितने होंगे, 6 नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। मेरे 268 होगी, इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 6 नंबर ऑफ फैक्टर मेरे होंगे। सो आज का हमारा ये हमारा इसका आंसर होगा। सो आज का हम यहीं पर अपने 11 क्वेश्चन कर लिए हैं और हम जो बाकी के 11 क्वेश्चन है इस क्वेश्चन के वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये हमारे, क्योंकि इसमें पार्ट वाइज कर रहे हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन रही है। अगर आप चाहे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम पूरा का पूरा सिलोट एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। सो लेकिन वो वीडियो हमारी 2 आवर्स की हो जाएगी मिनिमम। सो अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन बता देना कि हम उसमें अपने जितनी भी वीडियोज, हमारी पूरी वीडियोज हम पूरे वो अपने एक मतलब पूरा हमारा सिलोट एक ही वीडियो में कवर करेंगे। और हमारा अगर आपको कहीं पे भी इसकी पीडीएफ और हमें पीडीएफ की जरूरत है या वो है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप है, कोई भी आपको क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन भी, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसमें लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन होकर हमसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।